ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से। ये शहर है वियना जो कि यूरोप के फेमस कंट्री ऑस्ट्रिया में है। इस ट्रेन में बैठी एक लड़की जिसका नाम सेलीन है। सेलीन नेचर से काफ़ी सोशल है। उसके बड़े सपने नहीं हैं। वो सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है। एक साधारण सी जर्नलिस्ट बनना चाहती है। हालांकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करे। इसी ट्रेन में बैठा है जेसी। जेसी एक अमेरिकन है। अभी वो वियना ट्रैवल करने आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेलिन एक मैगज़ीन को पढ़ने की कोशिश करती है। इसी के बगल में यहाँ पर एक कपल बैठा है। ये कपल आपस में लड़ाई कर रहा है। इसकी वजह से सेलिन डिस्टर्ब होती है। हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। यहाँ पर उसकी वाइफ का भी कुछ ऐसा ही कहना है। इतने में जैसे सेलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें इनकी बातें समझ में आ रही हैं। सेलिन कहती है कि मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं आती। इसके बाद जैसे सेलिन को कैंटीन में जाने के लिए कहता है। सेलिन ने हाँ कर दिया। यहाँ दोनों बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। दोनों ने एक दूसरे से अपने नाम शेयर किए। इस समय दोनों एक खास एहसास से गुजर रहे हैं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। ये पहली फीलिंग है जो कि इन दोनों ने महसूस की है। इतने में यहाँ पर जेसी का स्टेशन आ जाता है। वो सेलिन से कहता है कि मुझे अब जाना होगा। कल मुझे फ़्लाइट पकड़नी है अमेरिका के लिए। इस तरह सेलिन अब अकेली है। ट्रेन अब यहाँ से छूटने को है। ये कहानी कहानी बन नहीं पाती अगर जेसी वापस ट्रेन में नहीं आता। वो वापस आता है। वो आकर सेलिन से कहता है, मेरी फ़्लाइट कल है अमेरिका के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम आज काफ़ी फ्री हो। क्यों ना हम दोनों इस ट्रेन से उतर जाएं और इस वियना शहर को एक्सप्लोर करें। सेलिन अपने आप को हाँ कहने से रोक नहीं पाई। इसके बाद दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ बातों बातों में सेलिन जेसी से पूछती है कि क्या तुम ये ट्रिक हर लड़की के साथ अपनाते हो। जेसी कहता है कि नहीं, तुम पहली हो। सेलिन कहती है कि मैं पहली बार इस तरह किसी शख्स के साथ घूम रही हूँ। मैंने ये सब फिल्मों में देखा था, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये सब मेरे साथ रियल लाइफ में होगा। इस समय दोनों यहाँ ब्रिज पर खड़े हैं। यहाँ एक आदमी इन्हें बताता है कि आज शाम को एक इंडियन प्ले है। ये प्ले किसी किसान के बारे में है। वो इन्हें ब्रोशर भी देता है। इसके बाद सेलिन और जेसी पूरे वेना शहर को एक्सप्लोर करते हैं। इनके पास एक पाम रीडर भी आती है। वो इनका पाम रीड करती है। इन दोनों ने उसे पैसे दे दिए। इसके बाद दोनों रिवर साइड पर पहुंचते हैं। यहाँ एक शख्स है जो कि कविताएं लिखता है। वो कहता है कि आप मुझे कोई भी टॉपिक दो, मैं अच्छी सी कविता लिख के सुना दूंगा। सेलिन ने उसे टॉपिक दिया मिल्क शेक, और इसके बाद वो शख्स एक खूबसूरत सी पोयम लिखता है। इस पोयम को सुनकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। दोनों ने इस शख्स को भी कुछ पैसे दिए और फिर यहाँ से चल पड़े। आगे जाकर ये देखते हैं कि यहाँ पर एक बर्थ डांस हो रहा है। ये डांस तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। अब तक सेलिन और जेसी एक दूसरे के लिए काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। सेलिन जब जेसी को देखती है तो वो छुप छुप कर देखती है, और जेसी भी कुछ ऐसा ही करता है। सेलिन ने अचानक से जेसी को कैच कर लिया। वो कहती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। जेसी ने इसका जवाब हाँ में दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जब दोनों पार्क में बैठे हैं तब आधी रात का समय है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ये अपने अपने थॉट्स लाइफ के बारे में शेयर करते हैं। सेलिन कहती है कि लाइफ कितनी अनप्रडिक्टेबल है। हमारे साथ कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। कब हमें कौन सा शख्स मिल जाए और हमारी लाइफ बदल जाए। यहाँ दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब आज सुबह हो चुकी है। अब एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ चुका है। जैसे सेलिन को छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आता है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। सेलिन जेसी से कहती है कि क्या तुम दोबारा मुझसे मिलना चाहोगे। जेसी ने इसका जवाब हाँ में दिया। सेलिन भी जेसी से मिलने के लिए एग्री कर गई है। इन्होंने डिसाइड किया है कि आज से ठीक 6 महीने बाद दोनों इसी जगह मिलेंगे। समय भी यही होगा। दोनों ने एक साथ घड़ी देखी और अब प्रेमालिंगन करते हैं। इसके बाद ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। इसके सीक्वल में हमें पता चलेगा कि क्या ये दोनों दोबारा मिलेंगे। अगर आप इसकी आगे की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें।